आज हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर मुख्यतः हम किस चीज को देखें और जान जाएं कि ये कुंडली इस कार्य के लिए है। कार्य मतलब हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसके लिए हमको कौन कौन से ग्रह भाव और कौन से ग्रह देखने होंगे। जैसे पहले हमें कर्म भाव, चतुर्थ भाव, मातृ भाव, भाग्य भाव, लाभ भाव और लग्न भाव, ये 5 भाव हो गए। 5 भावों के भावेश देखने होंगे कि वो कहां बैठे हैं, किस स्थिति में हैं, वो कैसे एक दूसरे को प्रेडिक्शन कर रहे हैं। फिर उनके अंदर ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, कैसा है, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये तो बात छोटी सी बात हो गई। अब इसके अंदर तार्किक बात और हम करते हैं कि हमें ज्योतिष के अंदर जब भी कोई भी कार्य जो मैंने बात की वो देखना है तुरंत, तो उसके अंदर उस भाव को, मतलब प्रथम भाव हो गया, और प्रथम भाव से ये दृष्टा, लग्न जिसे बोलते हैं, उससे ये दृष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति किस लिए उत्पन्न हुआ है। क्योंकि उसकी आत्मा को, मस्तिष्क को जितने ग्रह सपोर्ट करेंगे वो वैसा होगा, और वैसे ही वो कर्म करेगा 10वें भाव से, वैसे ही वो भाग्य उसको प्राप्त होगा, वैसे ही चतुर्थ भाव, मातृ भाव, जन्म धन लाभ हानि, कितनी जायदाद होगी, कितना धन होगा, ये चतुर्थ भाव। द्वितीय भाव धन का भाव है, पर हमें इन्हें पहले 5 चीजों को देखना पड़ेगा। 5 चीज जब हमारे पक्ष में होगी तो धर्म भाव अपने आप पक्ष में आ जाएगा। जब आपका कर्म अच्छा, जब आपकी आत्मा अच्छी, जब आपका मन अच्छा, जब आपका भाग्य अच्छा, जब आपका लाभ अच्छा, तो इससे यह मालूम होता है कि व्यक्ति किस लिए बना है। क्या वो राजनीति करेगा, क्या वो अभिनेता होगा, क्या वो मिनिस्टर होगा, क्या वो कुछ नहीं कर पाएगा। कई सारी बातें तो इससे मालूम होती हैं। तो इसलिए हमें कौन सा भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 10वां भाव, भाग्य भाव, लाभ भाव, ये 5 भावों को हमको प्रेडिक्शन देखना है। इनके ग्रहों का बल, भाव कितने लग्न का है। जैसे कि लग्न और लग्नेश, लग्न कितने डिग्री का है और लग्नेश कितना है डिग्री का है, वो जवान है, युवा है, वृद्ध अवस्था। इसको जब हम इसको देख लेंगे तो हम प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, और हम हमारे बारे में जान सकते हैं कि हम ये चीज करेंगे तो हमारा भला होगा। हम भगवान की प्रार्थना पूजा करेंगे कि हमें क्या करना है, जो भी हमें करना है, और हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम साइंटिस्ट बन सकते हैं। जिसके मन में जो सवाल है वो इन भावों को देखकर प्रेडिक्शन कर सकता है। अगर ये भाव और भावेश दोनों बलवान हैं तो आपको निश्चित ही जीवन में लाभ प्राप्त होगा, और आप निश्चित ही जान जाएंगे कि हमारा जन्म इसलिए हुआ, तो कहाँ क्या दिक्कत आनी है वो बात भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि दशा, अंतर्दशा, महादशा, गोचर, सराष्ट्र, कई बातें और हैं इसके अंदर, वो सब ठीक है। पर मुख्य बातें हमें जब भी देखना है प्रथम, चतुर्थ, 10वां, 9वां, एकादश, 11वां भाव, 5 भावों का प्रेडिक्शन हम देख लें, 5 भावों की जान लें, उससे व्यक्ति का यह मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या करने वाला है। अब बात आई, अब कई लोग कहेंगे कि पंचम भाव, द्वितीय भाव, ये भाव 6 भाव आपने क्यों छोड़ दिए। 7 भाव, 7 भाव का बड़ा महत्व है, पर मुख्यतः हम इसे जब देख लेंगे तो हमारा प्रेडिक्शन एकदम ठीक हो जाएगा, और हम जान जाएंगे कि इस ग्रह से, इस भाव से ये बल हमें प्राप्त हो रहा है, और वही ग्रह कहाँ बैठा है, वही सातों जगह बैठा होगा।
बैठेंगे और वहीं जाके बैठेंगे ग्रह, और वही भाव भावेश बनेंगे। भावेश भाव कहलाएंगे, भावेश। जिस भी जगह जो सी राशि बैठ जाए वो भाव और उसके स्वामी भावेश कहलाते हैं। तो ज्योतिष की छोटी छोटी जानकारी में आपका स्वागत है। जय श्री राम। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।